हेलो एवरीवन, आई एम परमप्रीत कौर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड कोटर और कुटीर। ये आपका रिवीजन चैप्टर है। कोटर और कुटीर चैप्टर पढ़ेंगे जिसके जो हैं राइटर हैं वो हैं सिया राम शरण गुप्त। इसमें दो स्टोरियां बेटा बंधी हुई हैं, एक तो कोटर और कुटीर की, दूसरी है बुद्धन की। सबसे पहले हमने पढ़नी है चातक की स्टोरी। इस स्टोरी में बताया गया है, ये पिक्चर बनाई हुई है, ये चातक है और ये उसका बेटा है। ये आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसमें दोपहरी का समय था, सूरज इतना तेज था कि चातक के पुत्र को प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन जो उसका पिता होता है वो कहता है कि बेटा, हम बादलों के पानी के सिवा कोई भी दूसरा पानी नहीं पीते, क्योंकि हमारे जो पुरख थे उन्होंने ये व्रत किया हुआ था कि हम इधर उधर का पानी नहीं पिएंगे, हम सिर्फ बादलों का ही पानी पिएंगे। लेकिन जो चातक का पुत्र था वो बहुत छोटा था। उसने कहा कि मैं चाहे प्यास से मर जाऊं, बादल आए ही ना, तो मुझे तो इतनी प्यास लगी है कि मैं तो पानी पीने के लिए तड़प रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं से भी पानी ग्रहण करूँगा, बादलों के। लेकिन उसके पिता ने कहा, हम बादलों के सिवा किसी और चीज़ से जल जो है वो ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। लेकिन जो चातक का पुत्र था उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे प्यास लगी है तो मैं कहीं से भी जो जल है वो ग्रहण करूँगा। तो ऐसा कहकर वो व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं था। तो उसने कहा कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तो उसके पिता ने कहा, तू पानी कहाँ से पिएगा? क्या तू पानी पोखरी से पिएगा? पोखरी का यहाँ पर मीनिंग है छोटा तालाब। पोखरी यहाँ पे लिखा है, पर पोखरी का मीनिंग है छोटा तालाब। तो उसके पिता ने कहा, क्या तू पोखरी से पानी पिएगा? उसने कहा, हाँ, मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा और पोखरी से भी पानी पीऊंगा। तो उसके पिता ने कहा, तुझे पता है पोखरी पर पशु पक्षी और आदमी भी वहां पर जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक के पुत्र ने कहा कि हाँ, मैं वहां से पानी पीऊंगा। लेकिन जब उसने सोचा तो उसे फुरहुरी आ गई। फुरहुरी का मतलब है जैसे मन खराब हो जाना, और इसलिए उसने सोचा कि अब इतनी गंदगी का पानी तो मैं नहीं पी सकता, तो मैं क्या करूं? तो उसने गुस्से में आकर अपने पिता से बोल दिया कि चलो, मैं गंगा का पानी पीऊंगा। तो उसके पिता ने कहा, तू गंगा का पानी कैसे पी सकता है? गंगा तो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन चातक ने कहा, गंगा जी जो यहाँ से है 5 दिन की उड़ान पर है, तू नहीं मानता तो जा, यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो मुझे मुंह नहीं दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। अब हमारी सेकंड स्टोरी है कुटीर। इस स्टोरी में बेटा क्या होता है, ये एक बुद्धन नाम का गरीब होता है। ये पिक्चर में दिखाया गया है, जो ये लेटा हुआ है। तो इसमें बुद्धन नाम का एक गरीब व्यक्ति होता है, वो बहुत बीमार होता है, पक्षाघात होता है उसे, अर्थात वो लकवे से पीड़ित था। उसका 15-16 वर्ष का बेटा गोकुल मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। गोकुल जब काम करने जाता तो वो शाम तक वापस आ जाता था। ऐसे ही जो चातक का पुत्र था इतने दिन उड़ता रहा। एक दिन, तीसरा दिन जब हुआ तो वो थक गया, और जो बुद्धन था उसके घर में एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर आकर वो बैठ गया। वो पेड़ कौन सा था? वो नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर आकर वो चातक का पुत्र बैठ गया और बुद्धन और उसके बेटे की बातें सुनने लगा। तो बुद्धन जो था उसका बेटा मजदूरी करता था, और मजदूरी करके वो शाम तक वापस आ जाता था। उस दिन घर को लौटते समय गोकुल को बहुत देरी हो गई। बुद्धन गोकुल के घर ना लौटने के कारण काफी परेशान था। थोड़ी देर में गोकुल घर लौट आया और पिता के पास आकर रोने लगा। तो उसने उसके रोने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि आज ओवरसीयर ने उसे कोई भी पैसा मजदूरी का नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे? आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जो बुद्धन था
उसने उसको धीरज बंधाया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन अगर भूखे रह जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो बुद्धन था उसने घबराकर पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुझे मजदूरी नहीं मिली? तो उसने कहा कि ओवरसीयर साहब का आज जो था मूड बहुत ज़्यादा खराब था। जो ओवरसीयर साहब थे वो वहाँ पर आए थे और उनका मूड खराब होने के कारण उन्होंने शाम को मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। तो आज उन्होंने मजदूरी के दाम नहीं दिए, इसलिए मैं ऐसे ही घर को लौट आया हूँ। तो जो बुद्धन था उसने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम गुजारा कर लेंगे। तो रास्ते में उसने कहा कि मुझे एक जगह पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया था। वो अपने पिता को कहानी बताता है कि पिताजी, रास्ते में आज जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो रुपयों का एक बटुआ था। जब उसने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए थे। उसने सोचा कि ये किसी का बटुआ गिर गया है, मुझे इसको वापस लौटाना चाहिए। वह बटुए के मालिक को ढूंढने लगा। उसने बहुत इधर उधर देखा लेकिन उसको उसका मालिक नहीं मिला। तो बहुत परिश्रम करने के बाद उसे उसका मालिक मिल गया। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती देखी थी। उस पर कान में मोती पिरोए सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठा था। कहीं ये बटुआ उसी का नहीं है? तो वो उस गाड़ी के पास जैसे तैसे पहुंच ही गया और हाँफते हाँफते पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? तो महतो ने चौंक कर इधर उधर देखा, अपनी जेब में हाथ रखा तो उसे पता चला, हाँ मेरा बटुआ गायब हुआ है। तो गोकुल ने महतो की ये दशा जो थी देखी ना गई। तो उसने बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, ये तुम्हारा है? तो उसने बोला, हाँ ये मेरा बटुआ है। तो उसने बोला महतो ने, इस बटुए में क्या क्या था? तो महतो ने सारा कुछ बताया कि इसमें ये सामान था। जब गोकुल ने चेक किया तो सारा सामान वही था। तो उसने कहा, ये लो, ये तुम्हारा बटुआ है, ये अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा बटुआ नहीं चाहिए। तो जब जो महतो था उसने चेक किया तो उसमें सारा का सारा सामान वैसे ही था। उसने देखा कि उसका जो ये गोकुल है ये कितना ईमानदार है, उसने उसके बटुए में से कुछ भी नहीं निकाला। तो जो था हमारा महतो, उसने क्या किया, उसने कहा कि तू कितना ईमानदार है, तूने मेरे बटुए में से कुछ भी नहीं निकाला। उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि किसी की चीज को ऐसे खोलकर नहीं देखते। तो महतो को दया आ गई और महतो ने बटुए में से 2 रुपए उसे देने चाहे, लेकिन उसने कहा, मेरे पिताजी ने किसी से भीख लेने से मना किया है, मुफ्त के रुपए मैं नहीं लूंगा। तो वो बहुत खुश हुआ। कौन खुश हुआ? महतो जो था वो बहुत खुश हुआ कि कितना ईमानदार लड़का है। तो वो वहां से चला जाता है। जब वो घर पर आता है तो अपने पिता को पूरी कहानी सुनाता है। उसके पुत्र की ईमानदारी पर उसे उसके पिता को गर्व हुआ। उसने निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उसने गोकुल को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखों से जो आंसू थे वो झरने लगे। कुछ देर बाद उसने अपने बेटे से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम आज 2-3 दिन भूखे रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जो बुद्धन था वो बोला कि बेटा, तू महतो से रुपए उधार नहीं लाया, मुझे इसी बात से खुशी है। तो इस बात से क्यों दुखी है कि हमें भूख से तड़पना पड़ेगा? अगर हमें भूख से प्राण भी देने पड़े तो कोई बात नहीं, मुझे बस इसी से खुशी है कि तूने अपनी ईमानदारी का प्रमाण दिया। इस तरह जब चातक जो था वो वहां पर नीम के पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। ये तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, फिर भी कहता हूँ सदा ऐसी ही तुम्हें अपने अंदर मति रखना, चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति पड़े अपनी नीयत ना डुलाना।
जब चातक पुत्र ने ये ऐसी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। वो आज वापस चला गया, विपरीत दिशा को चला गया, उसी दिशा को जहाँ से वो आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई, फिर भी उसने कोटर तक पहुँचने में 4 दिन लगा दिए। 4 दिन की जगह 7 दिन लगा दिए। दूसरे दिन ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वो वहां तक पहुंच सका। बेटा, ये स्टोरी मैंने रिवीजन के लिए तुम लोगों को दोबारा बताई है, तो इसको तुम लोगों ने ध्यान से सुनना है। तो अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।